डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2000 डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। अ फर्म्स मोनोपोलिस्ट पोजीशन इज स्ट्रेंथन्ड बाय। अब ये देखें, मोनोपोलिस्ट कहाँ पे प्रोडक्शन करती है? जहां पर उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो। तो उसमें इसलिए वो मोर इलास्टिक इसलिए करती है कि अगर थोड़ी सी वो प्राइस को डिक्रीज करे तो उससे उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन राइट है, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको पता है कि इलास्टिसिटी इस इक्वल टू 1 होती है। इससे ऊपर इलास्टिसिटी 1 ग्रेटर देन 1 और इससे नीचे लेस देन। और मोनोपोलिस्ट जहां पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और हाई इलास्टिक हो वहां पे जो है ना प्रोडक्शन करता है। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है, द ओवरऑल बजट डेफिसिट इज फिनांस्ड बाय। बजट डेफिसिट फिनांस किससे किया जाता है? एक्सटर्नल बोर्विंग से। जी, एक्सटर्नल बोर्विंग करते हैं बजट डेफिसिट को फिनांस करने के लिए। नॉन बैंक बोर्विंग डोमेस्टिकली, नॉन बैंक बोर्विंग भी करते हैं, बैंक बोर्विंग प्लस ए एंड बी। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बैंक बोर्विंग भी करते हैं, नॉन बैंक बोर्विंग भी करते हैं, एक्सटर्नल बोर्विंग भी करते हैं। तो ये सारी जो बोर्विंग करते हैं इट्स यूज फॉर द बजट डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डीवैल्यूएशन लीड्स टू। जब हम डीवैल्यूएशन करते हैं तो उससे क्या होती है? हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है और इंपोर्ट कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। गिल्ड अप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लीड्स टू। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाए तो क्या होगी? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मोनोपोलिस्ट वुड मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उस जगह पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है जहां पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट उसके मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए। वहां पे जो मोनोपोलिस्ट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट चार्ज करता है। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन देख लें, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो वहां पर मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल ऑफ प्रोडक्शन चूज करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अगर इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ जाए तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स गोइंग इनटू प्रोडक्शन। बैलेंस ऑफ बजट डेफिसिट रेफर्स टू। बैलेंस ऑफ बजट क्या होता है? जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आपकी दोनों बैलेंस हो। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है। तो ट्रेड डेफिसिट वहां पे होता है जहां पर जो पेमेंट्स फ्रॉम दी एक्सपोर्ट लेस देन दी पेमेंट्स ऑफ दी इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट आपकी कम हो और इंपोर्ट आपकी ज्यादा हो, तो वहां पर ट्रेड डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखें, डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी एक्सपोर्ट अर्निंग वर्सेस पेमेंट फ्रॉम कमोडिटी इंपोर्ट्स। ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, हेल्थ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाय। अगर आपने एक इकोनॉमी की हेल्थ को चेक करना है कि वहां पे क्या प्रोग्रेस है, तो वहां पे हमें पर कैपिटा इनकम देखना पड़ेगी। जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम हाई होती है वो उनकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो गुड होती है, और जिनकी लो होती है उनकी इकोनॉमिक हेल्थ पुअर होती है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बी इज द राइट आंसर। According to classical theory of employment, laissez-faire system of enterprise, laissez-faire enterprise होता है, इससे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की प्रॉपर्टी है कि इकोनॉमी ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इंश्योर कंटिन्यूअस फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 10 MCQs है, सेविंग मीन्स। सेविंग का मतलब होता है कि अपनी इनकम में से
वो हिस्सा जो आप नॉन कंज्यूम करते हैं, खर्च नहीं करते, तो उसको हम सेविंग कहते हैं। तो सी ऑप्शन देख लें, नॉन कंजम्पशन ऑफ इनकम इन दी करंट पीरियड। करंट पीरियड में जो आप इनकम खर्च नहीं कर रहे उसको हम सेविंग कहते हैं। टाइम सीरीज ऑफ जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स। फॉर एग्जांपल आपने ये डाटा लिया है, ये यहाँ पे ईयर्स है और यहाँ पे जीडीपी है। तो ये आप 1990 का डाटा ले रहे हैं, 92 का है, 94 का है। तो ये जो सपोज 3.2 है, 3.5 है, तो ये नॉमिनल टर्म में आपका ये जो डाटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली ऑप्शन देख लें, नेशनल आउटपुट इन रियल टर्म। रियल टर्म में नहीं है, नॉमिनल में रियल नहीं होता। नेशनल आउटपुट इन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, यानी जो मार्केट में प्राइसेस एग्जिस्ट कर रही हैं उसी पे ही जो है ना वो जीडीपी का डाटा निकाला गया है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर कांस्टेंट प्राइस हो तो वो रियल बन जाता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। A 100 note has values because 100 पीस एक कागज का जो टुकड़ा उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि स्टेट बैंक ने गारंटीज की हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन 25 years 19 to 65 पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम, तो ये 25 सालों में पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम मोर देन डबल हुआ है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 है, एंड इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन। इकोनॉमिक के जो मॉडल्स हैं वो अजम्पशंस पे बेस करते हैं। वो अजम्पशंस जो रियल लाइफ में परफेक्टली रियलिस्टिक होती हैं, रियलिस्टिक नहीं होती। अजम्पशंस विच कैन नेवर बी परफेक्टली इन रियलिस्टिक, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको हम सही साबित नहीं कर सकते। 15 है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूवमेंट इफ। टर्म्स ऑफ ट्रेड कब इंप्रूव होगी, जब एक्सपोर्ट्स की जो प्राइसेस हैं, अर्निंग है वो ज्यादा हो रही हो इंपोर्ट की अर्निंग से, तो टर्म ऑफ ट्रेड आपकी इंप्रूव होगी। तो सी ऑप्शन जहाँ पे देखें, रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स गो हायर देन दैट ऑफ इंपोर्ट्स, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू इन्फ्लुएंस कमर्शियल बैंक इज। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात आई है, सेंट्रल बैंक की बात नहीं आई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सेंट्रल बैंक का रोल होता है, कमर्शियल बैंक का नहीं होता। चेंजिंग रिजर्व रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई स्टेम्स फ्रॉम, तो मनी सप्लाई में जो हम एक्सपेंशन करते हैं तो उससे क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इससे बैंक्स को क्या पड़ता है, रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ बैंकिंग क्रेडिट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ड्यूरिंग द 1980s एम्पिरिकल एविडेंस इंडिकेट्स दैट, यानी 1980 में जो इंडिकेटर हैं वो साबित करते हैं, गुड ग्रोथ बार डाउन पॉवर्टी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। जबकि 1990 में बात कर लें तो पॉवर्टी दोबारा फिर आ गई है। तो ये पॉवर्टी रीइमर्ज इन पाकिस्तान इन 1990, ये अकबर जैदी वगैरह ने ये आर्टिकल्स इस पे काफी लिखे हुए हैं। 19 है, एक्सपेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रेफरेबल ओवर, यानी इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस एड, यानी ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि हमें ट्रेड चाहिए, एड नहीं चाहिए। तो यही कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रेफरेबल ओवर फॉरेन एड, ट्रेड वर्सेस एड। सप्लाई फैक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ आर, इकोनॉमिक ग्रोथ के सप्लाई फैक्टर्स कौन से हैं, वो है मैन पावर। जितनी ज्यादा मैन पावर होगी उतनी ज्यादा आपकी सप्लाई पावर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी।
if production in Pakistan's agriculture is subject to law of diminishing returns, यानी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे पाकिस्तान में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, इसका मतलब यह है कि हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आप कम से कम उसके रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं. हर एडिशनल यूनिट गिव द लेस एंड लेस रिटर्न्स देन टू ऑब्टेन सक्सेसिव इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट. जब एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसके रिटर्न्स आपको कम से कम मिलेंगे. Smaller and smaller amount of the variable input will be needed. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो कम से कम जो है ना वो रिटर्न्स आपको देगा. तो यही तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है. लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शोज. तो लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो डिमांड कब नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, यानी प्राइसेस का क्वांटिटी डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. अगर प्राइसेस डिक्रीज करें तो क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पे ऑप्शन देखें सी वाली, व्हेन प्राइसेस फॉल क्वांटिटी बॉट नॉर्मली इंक्रीज. जब प्राइसेस कम करते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है. तो सी ऑप्शन इज राइट है. 23 है द लॉरेंस कर्व डायग्राम एब्सोल्यूट इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वुड अपीयर्स एज. अब ये इनकम इनक्वालिटी की ये लाइन है, लॉरेंस कर्व है. तो ये आपकी जो कर्व है ये डायगोनल है, ये यानी आपकी परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ द वेल्थ लाइन प्रेजेंट कर रही है, इक्वल वेल्थ प्रेजेंट कर रही है. तो इससे ये जो लाइन है ये प्रेजेंट कर रही है कि इकोनॉमी में कितनी जो है वो इनइक्वालिटी है. तो ए ऑप्शन देखें, अ कर्व्ड लाइन वेल बॉर्ड आउट फ्रॉम द डायगोनल, यानी डायगोनल से कितनी ये बॉ है, झुकी हुई कितनी है. तो ये आपकी लॉरेंस कर्व है. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. अ गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी वुड प्रॉपरली बी डिफाइंड एज इफ इट इज पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू. गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का जो वो किस तरह यानी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो फिस्कल पॉलिसी में ये होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है वो टैक्सेस की मद में जो कर वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की मद में खर्च कर देती है. तो ये देखें, द रिलेशन बिटवीन द टोटल ऑफ इट्स परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द टोटल ऑफ इट्स वेलफेयर पेमेंट्स. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. कॉरपोरेशन इनकम, कॉरपोरेशन एक जो जहां पे काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स इकट्ठे होकर कारोबार करते हैं उसको हम कॉरपोरेशन कहते हैं. और हर जो इन्वेस्टर होता है उसको उसका डिविडेंड मिलता है और उसी में से वो टैक्स पे करते हैं. प्रॉफिट टैक्स इज डिफाइंड एज अ टैक्स लीव्ड ऑन ऑल डिविडेंड पेड टू स्टॉक होल्डर्स. तमाम जो डिविडेंड होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. इन पाकिस्तान द लार्जेस्ट आइटम ऑफ नॉन डेवलपमेंट बजट हैज ऑलवेज बीन. पाकिस्तान में जो नॉन डेवलपमेंट बजट में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी डेट सर्विसेज की है. हम अपने बजट का बहुत लाइन शेयर जो है ना वो डेट सर्विसेज में पे कर देते हैं. यानी जो हमने कर्जे लिए हैं उनको पेमेंट करने के लिए आप जो पेमेंट्स करते हैं उसको हम डेट सर्विसेज बोलते हैं. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. If GNP and NNP statistics investment include, अगर GNP और NNP में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा. तो इसमें आप ऑप्शन नंबर चेक करें बी, एनी परचेज ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक इशू. तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है.
ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1990-2000 द टैक्स yielding द लार्जेस्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट हमेशा इनकम टैक्स चार्ज करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेल टैक्स चार्ज करती है। इफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सडनली फॉल्स अदर थिंग बीइंग इक्वल, अगर इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी तो उससे जीएनपी भी इमीडिएटली फॉल कर जाएगी, लेकिन वो कम फॉल करेगी। तो सी ऑप्शन देख लें, जीएनपी विल फॉल इमीडिएटली बाय एन अमाउंट लेस देन दी फॉल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 30 है, मनी सप्लाई विल इंक्रीज व्हेन एवर कमर्शियल बैंक्स। तो मनी सप्लाई कब इंक्रीज होगी, जब कमर्शियल बैंक्स लोन्स पब्लिक को ज्यादा देना शुरू हो जाएंगे, तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज देयर लोन टू दी पब्लिक। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। 31 है, द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल्ड मीन्स। इसका मतलब ये होता है मार्जिनल एफिशिएंसी का, ये आपको बताता है कि फ्यूचर में आपको आप जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न्स कितना आपको मिलेगा। तो सी ऑप्शन देख लें, एन इंडिकेटर ऑफ द एक्सटेंट टू विच चार्जिंग इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल चेंज द लेवल ऑफ जीएनपी। सॉरी, ये डी ऑप्शन देख लें, एन एस्टिमेट ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट विच एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यील्ड टू इट्स ओनर्स। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगी, सी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 32 एमसीक्यूज है, इफ गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर विद नो इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है लेकिन वो टैक्स नहीं इंक्रीज कर रही। द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ जीएनपी आर टू बी अफेक्टेड एज फॉलोज। तो सी देखें, जी विल राइज सो विल कंजम्पशन। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर राइज होने से कंजम्पशन भी राइज हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। 33 है, द बर्डन ऑफ लार्ज डोमेस्टिक डेट इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो जो लार्ज डोमेस्टिक डेट है उसको किस तरह एक्सप्लेन किया गया है। तो सी देखें ऑप्शन, देयर इज नो डायरेक्ट बर्डन टू बॉर्न टू फ्यूचर जनरेशन although such generation may have to bear an indirect burden। तो जो डोमेस्टिक डेट है वो डायरेक्ट बर्डन जो है वो फ्यूचर जनरेशन पे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 34 एमसीक्यूज है, द मोस्ट सीरियस ऑब्जेक्शन टू द पार्टली प्राइसिंग प्रोग्राम फॉर farm goods has been that। तो सी ऑप्शन देख लें, this policy of keeping price above the market or competitive price has encouraged resources to start in agriculture instead of moving toward industry। सी ऑप्शन करेक्ट है। 35 है, all of the following are recognized as aims of agriculture pricing प्रोग्राम एक्सेप्ट का वर्ड आ गया। अब इसमें आपने ये सारे रीड आउट कर लेने हैं। मैंने जो सूटेबल देखा है वो डी ऑप्शन है कि वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। अप्रेजिंग सम पॉलिटिकल पावर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, तो ये जो है ना ऑप्शन इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर प्राइसिंग प्रोग्राम में। 36 है, ड्यूरिंग द लास्ट 8 years द पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान हैज बीन। तो लास्ट ये क्योंकि 2000 का डेटा है तो उसमें कह रहा है कि इंक्रीजिंग ओनली मार्जिनली, थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ, कोई इतना खास इजाफा नहीं हो रहा। 37 है, सिंस 1960 द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री हैज बीन। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज तो हो रही है लेकिन बहुत कम जो है ना वो इंक्रीज हो रही है।
तो इंक्रीजिंग ओकेजनली, कभी कभी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, कोई खास जो है ना वो इंक्रीज नहीं हो रहा। थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कोई और पेपर डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज।